क्या भगवान शिव सच में पाखंडी थे? एक देवता जो स्मशान में निवास करते हैं, जिनके शरीर पर भस्म है, और वही देवता विवाह करते हैं, परिवार बसाते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। क्या ये विरोधाभास है या हमारी समझ की सीमा? क्या भगवान शिव सच में पाखंडी थे? पाखंड का अर्थ है भीतर कुछ और, बाहर कुछ और। पर क्या शिव के प्रसंगों में ऐसा है, या हम उन्हें अपनी सीमित श्रेणियों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं? शैव परंपराओं में भगवान शिव को विरक्ति का प्रतीक माना गया। वे भोग से दूर दिखते हैं, स्मशान उनका निवास है, व्याघ्र चर्म उनका वस्त्र है, भस्म उनका आभूषण है। ये छवि त्याग की है, संन्यास की है, संसार से दूरी की है। लेकिन यही शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। वे पिता हैं, वे परिवार के साथ कैलाश पर निवास करते हैं, वे देवताओं के साथ संवाद करते हैं। एक ओर संन्यास, दूसरी ओर सहभागिता। यहीं से प्रश्न उठता है, क्या यह दोहरा आचरण है? लोक कथाओं में शिव सामाजिक मर्यादाओं से परे दिखाई देते हैं। वे भूतों और प्रेतों के साथ रहते हैं। वे असुरों को भी वरदान देते हैं। कुछ लोगों ने इसे अराजकता का संकेत माना, कुछ ने इसे दिव्य स्वतंत्रता। प्रचलित व्याख्या ये कहती है कि शिव विरोधाभासी नहीं है। उनका संन्यास और उनका गृहस्थ जीवन विरोध नहीं, संतुलन है। उनका तांडव और उनका ध्यान एक ही चेतना के दो आयाम हैं। इस दृष्टि से शिव पाखंडी नहीं, समग्र हैं। लेकिन गहराई से देखें तो प्रश्न शिव का कम, हमारी अपेक्षाओं का अधिक है। मनुष्य स्पष्ट श्रेणियों में सोचता है, या तो कोई सन्यासी है या गृहस्थ, या तो कोई नियम प्रिय है या अराजक। जहां हमारी समझ सीमित होती है, वहां हम आरोप गढ़ लेते हैं। शिव का स्वरूप रेखीय नैतिक ढांचे में नहीं समाता। वे सामाजिक नियमों के भीतर भी हैं और उनसे परे भी। धर्म हमेशा सामाजिक नियम नहीं होता, कभी कभी वो आंतरिक सत्य होता है। शिव का स्मशान में रहना मृत्यु की स्वीकृति है। उनका विवाह जीवन की स्वीकृति है। उनका तांडव परिवर्तन का संकेत है और ध्यान स्थिरता का प्रतीक है। ये विरोध नहीं है, ये एक चक्र है। जो संपूर्ण को स्वीकार करता है वो विरोधाभासी दिख सकता है। पाखंड तब होता है जब आचरण और चेतना में दूरी हो, जब व्यक्ति बाहर कुछ और प्रदर्शित करे और भीतर कुछ और हो। पर शिव के प्रसंगों में एक ही चेतना के अनेक आयाम दिखाई देते हैं। त्याग भी उसी के भीतर है, संबंध भी उसी के भीतर है। वे असुरों को भी वरदान देते हैं, क्योंकि तपस्या का उत्तर देना उनका धर्म है। वो परिणाम का नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है। मानव दृष्टि परिणाम देखती है, दैवी दृष्टि प्रक्रिया को। यहां एक और विचार सामने आता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि शिव की कथाएं सामाजिक संरचना पर प्रश्न चिन्ह थीं। उनका सीमाओं को तोड़ना उस समय की कठोर व्यवस्था के विरुद्ध एक संकेत था। उनका अघोर स्वरूप ये स्मरण कराता है कि धर्म जड़ नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से पाखंडी का आरोप वास्तव में व्यंग्य भी हो सकता है। एक ऐसा शब्द जो व्यवस्था ने उस पर लगाया, जो व्यवस्था से बड़ा था। फिर भी यह मानना आवश्यक है कि कथाएं समय के साथ विकसित होती हैं। मानव समाज अपनी जिज्ञासाओं और आशंकाओं को देवताओं पर आरोपित करता है। जहां जटिलता बढ़ती है, वहां भ्रम भी जन्म लेता है। इसलिए अंतिम प्रश्न ये नहीं कि शिव पाखंडी थे या नहीं। प्रश्न ये है कि हम विरोधाभास को कैसे समझते हैं। क्या हम केवल सुसंगति में ही सत्य खोजते हैं, या जटिलता को भी स्वीकार कर सकते हैं? हर विरोधाभास छल नहीं होता, कभी कभी वो व्यापक दृष्टि का संकेत होता है। शिव का स्वरूप हमें सरल उत्तर नहीं देता, वो हमें द्वैत से परे सोचने को बाध्य करता है। जीवन एक रंगा नहीं है। जो संपूर्ण को स्वीकार करता है वो कभी कभी विरोधाभासी दिखाई देता है।